यूपी के आजमगढ़ में खाकी का खौफनाक चेहरा सामने आया। यहां थाने के अंदर कोतवाल की गुंडागर्दी का सीसीटीवी वायरल हुआ है। जैनपुर थाने में दो सीसीटीवी वीडियो वायरल हुए हैं। एक वीडियो में कोतवाल वर्दी में युवक को बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में वही कोतवाल सादी वर्दी में युवक के बाल पकड़कर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। थाने में इंसाफ की जगह डंडा चला और कानून का रखवाला ही कानून तोड़ता दिखा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस कप्तान सख्त कार्रवाई करेंगे या मामला फाइलों में दब जाएगा। इस वायरल वीडियो ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोरखपुर में बाइक की टक्कर के बाद मचे बवाल ने एक जान ले ली। 14 साल के आकाश की मौत से गुस्साए परिजनों का आरोप है कि बेटे को पीट कर मारा गया। जानकारी के मुताबिक सहजनवा में दुर्गा पूजा देखकर लौट रहे 4 युवक बाइक से हादसे का शिकार हो गए। टक्कर के बाद सभी युवक घायल हो गए। इलाज के दौरान 14 वर्षीय आकाश की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक्सीडेंट के बाद 20 से 25 की संख्या में मौजूद लोगों ने बच्चों को मारा। घायल युवकों ने भी हमले की बात कही है। हालांकि पुलिस इसे हादसा बता रही है। सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। गली नंबर 4 स्थित भार बाजार। और चलिए आगे अब आपको दिखाएंगे कहां व्यापारी का लाखों रुपए से भरा बैग लुटेरों ने चोरी किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज के लिए आए एक प्रेमी की दिन दहाड़े चाकू से हत्या के बाद सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के कोतवाली नगर इलाके में हिस्ट्री शीटर नाइफ जो अपनी प्रेमिका नसरीन के साथ कोर्ट में शादी करने आया था, लेकिन उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। प्रेमिका के भाइयों ने फोटो स्टूडियो में ही उस पर हमला कर उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर रूप से घायल नाइफ को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना से इलाके में डर और दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र के धुले में चोरों ने तेल व्यापारी का लाखों रुपए भरा बैग चोरी कर लिया, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गली नंबर 4 स्थित भार बाजार से तेल व्यापारी गोकुल बधान के लाखों रुपए के बैग की चोरी की घटना सामने आई है। जब गोकुल बैग बाइक पर रख रहे थे, तभी चोरों ने मौके का फायदा उठाया और बैग उड़ाकर फरार हो गए। लेकिन ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पिछले 6 महीनों में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे व्यापारियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। वाराणसी में हाई प्रोफाइल गरबा कार्यक्रम को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के छावनी स्थित मंगलवार शाम डांडिया गरबा रास महोत्सव 5 को लेकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल आयोजकों ने भोजपुरी गायक पवन सिंह और अन्य कलाकारों के नाम पर टिकट बेचे थे, जबकि न तो कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी और न ही कलाकारों से कोई सहमति बनी थी। हंगामे के बाद दर्शकों की शिकायत पर कैंट पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित ज्वेलरी के शोरूम में लाखों रुपए की कीमती सोने का हार चोरी करने का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखा जा सकता है कि कैसे शातिर महिला चोर सोने के हार को चोरी करते नजर आ रही है। ज्वेलरी शोरूम पर अपने एक साथी के साथ ग्राहक बनकर आई महिला ने लाखों रुपए कीमत का सोने का हार पलक झपकते ही चोरी कर लिया। शातिर चोर महिला अपने एक साथी के साथ ज्वेलरी शोरूम पर सोने के गहने खरीदने के बहाने से चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंची थी। तकरीबन 6 लाख रुपए से अधिक कीमत की सोने के हार को चोरी कर अपनी साड़ी में छुपाकर बगल में दबा लिया। पुणे के पापलवाड़ी में आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया और ये दर्दनाक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। खेड़ तालुका के पापड़वाड़ी इलाके में मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला किया। बच्ची खाने का थैला लेकर घर जा रही थी, तभी अचानक कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे बच्ची घायल हो गई। लेकिन उसकी चीख पुकार सुनकर उसके माता पिता तुरंत मौके पर पहुंच गए और किसी तरह बच्ची को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग भयभीत है। मन में जो है वो आज सिद्ध हो जाएगा, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए देखिएगा नवरात्रि स्पेशल कालचक्र आज सुबह 8:45 पर। और चलिए आगे आपको दिखाएंगे कहां यूनिवर्सिटी में आपस में भिड़ गए छात्र, आखिर क्यों हुई मारपीट।
अगली खबर श्रावस्ती से, जहां दो समुदायों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, मिर्च पाउडर फेंकने तक का आरोप लगा। यह रायगढ़ गुलरिया गांव में एक धार्मिक स्थल को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, ईंट और पत्थरों की बौछार हुई। इस मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान एक समुदाय की महिलाओं पर मिर्ची पाउडर फेंकने का आरोप भी लगा है। पुलिस को जानकारी मिली तो मौके पर बड़ी संख्या में आला अधिकारी और पुलिस बल पहुंचा, तब मामले को शांत कराया जा सका। श्रावस्ती के गुलरिया गांव में ये विवाद करीब 2 बीघा जमीन को लेकर था, जहां चारों ओर मुस्लिम समुदाय के घर हैं। बताया जा रहा है कि एक समुदाय के लोग अपने घर से निकलकर मंदिर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि दोनों पक्षों की तरफ से अपशब्दों का प्रयोग करने के बाद मारपीट शुरू हो गई। हालांकि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। एक दूसरे को अपशब्द कहने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट की घटना कायद हुई है। दोनों पक्षों से घायल 5-6 व्यक्तियों का मेडिकल कराया गया है और दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जयपुर यूनिवर्सिटी में आरएसएस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और वैचारिक टकराव ने झड़प का रूप ले लिया। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में दशहरा के मौके पर आरएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विरोध करते हुए जैसे ही एनएसयूआई कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े, तभी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने लाठियों के साथ हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जबरदस्त झड़प हुई। हंगामे को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दोनों पक्षों को मौके से खदेड़ा। यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव बना हुआ है। और तेजस 24 में आगे आप देखिएगा, जेल में कैसे किया गया गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गरबा के कार्यक्रम में एंट्री को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। बताया जा रहा है कि गरबा कार्यक्रम में एंट्री को लेकर 2 युवक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं गरबा कार्यक्रम आयोजकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल झांसी रोड थाना क्षेत्र के बंधन गार्डन का पूरा मामला है। आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला किया गया। कैंची से कई बार वार किए गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ। उन पर यह हमला लखनऊ जेल में किया गया। जानकारी के मुताबिक गायत्री प्रसाद प्रजापति पर कैंची से कई वार किए गए हैं। इस हमले में उनके शरीर पर जख्म हो गए हैं। हमले में बुरी तरह से घायल हुए पूर्व मंत्री को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके सिर में 10 से ज्यादा टाके लगाए गए हैं। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति की तबियत खराब होने की वजह से उन्हें जेल अस्पताल में भर्ती किया गया था। अचानक एक कैदी ने हमला कर दिया। हमले के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में लाया। सिटी स्कैन कराकर बाहर निकले गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि मेरे ऊपर हमला करने वाला कैदी का नाम विश्वास है। क्या नाम है इसका जिसने हमला किया और क्यों किया? विश्वास। क्यों किया सर? अब उसको बता नहीं सकते क्यों किया। अब हम तो जानते नहीं, तो वहीं पर रहता था अस्पताल में रहता था। प्रशासन का गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी अंकिता प्रजापति ने रो रो कर कहा, मुख्यमंत्री जी हमें न्याय दीजिए। सरकार का सारा सहयोग सरकार से सर बेल के लिए अपील कर रहे हैं, आपकी बेल हो जाए सरकार से क्या? वो अलग की बात है। आज मेरी जान आप बच गई ईश्वर की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से। मैं व्रत हूँ और आज मैं व्रत माता की कृपा से जान बच गई, सब ठीक है। जो है क्या नाम है इसका जिसने हमला किया और क्यों किया? विश्वास। क्यों किया सर? अब उसको बता नहीं सकते क्यों किया। अब हम तो जानते नहीं, तो वहीं पर रहता था अस्पताल में। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गायत्री प्रजापति पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, हमले की निष्पक्ष जांच हो। उम्र में यहां यूपी में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं, ये कहा अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए। मऊ में युवक का बाइक सवार ने थप्पड़ मारे, लड़कियों पर कमेंट करने पर पिटाई की।
फुटेज में दिख रहा है कि एक बाइक सवार दो युवक अपने घर जा रहे थे, तभी दूसरे बाइक सवार ने उसे रोका और थप्पड़ों की बौछार कर दी। बाइक चला रहे युवक को एक के बाद एक 7 थप्पड़ जड़े। इसी दौरान बाइक सवार साइड से निकल भागता नजर आया। बाद में बाइक सवारों ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक लड़कियों को रास्ते में कमेंट करते थे। इसी बात को लेकर एक शख्स ने युवकों को पीटा है। गुजरात के खेड़ा हाईवे पर एक होटल में कार घुस गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खेड़ा के पास हाईवे पर स्थित होटल के अंदर एक तेज रफ्तार कार घुस गई। ये पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये कार खेड़ा सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर की बताई जा रही है। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है और होटल को भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। गैरमतरी की बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया।